लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हर हूं दीन धन जानी। सावन के महीने में ये जो तीसरा सोमवार पड़ रहा है दोस्तों, 5 अगस्त को आपको ये 3 वस्तुएं मंदिर में से, जहां पे शिवलिंग पे आप चढ़ावा करते हैं, यदि ये 3 वस्तु आप उठा के अपने घर पे रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, या फिर आप जहां पे अपना पैसा रखते हैं, यदि उस जगह पे रखते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जितनी समस्या है, चाहे वो मेष राशि के हैं, चाहे वो वृश्चिक राशि के हैं, या चाहे मीन राशि के हैं, शनि की 7.5 चल रही है, या राहु आपके कुंडली में आपको तंग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको उसका जो परिणाम मिलेगा बहुत ही ज्यादा सुखद मिलेगा। आप ये उपाय जरूर करिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जातक हों या फिर वृश्चिक राशि के जातक हों, तुला राशि के जातक हों, कुंभ राशि के जातक हों, धनु राशि के जातक, जो 12 राशियां हैं, यदि आप शिव मंदिर में से सोमवार के दिन, ये जो 5 अगस्त को तीसरा सोमवार पड़ रहा है, यदि इस दिन चढ़ावा करके आप ये सामान जो मैं बता रहा हूं, जो मैं उपाय बता रहा हूं, यदि आप शिवलिंग पर से ये सामान उठा के आप अपने घर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके चाहे रोग का भारीपन हो, या आपके मन में कोई दुख का प्रमाण दिन प्रतिदिन गहरा हो रहा हो, बढ़ रहा हो, या आपके पुत्र प्राप्ति में कोई संदेह हो, या फिर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा हो, आर्थिक व्यवस्था यदि आपकी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? शिवलिंग पर सावन के महीने में आपको मालूम है कि जो ये सावन का महीना है, शिव जी के लिए सबसे ज्यादा पावन महीना माना जाता है। इस समय श्री हरि विष्णु जी अपने पाताल लोक में जाते हैं। श्री हरि इस समय शयन की अवस्था में होते हैं, तो यहां पर पृथ्वी पे जो कार्यभार रहता है वो शिव के द्वारा संचालित किया जाता है। सावन के महीने में यदि आप ये जो मैं बता रहा हूं उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके चाहे सुख में हो, समृद्धि में हो, या राहु आपके कुंडली में सता रहे हों, या आपको किसी भी तरीके से केतु आपको गलत रिजल्ट दे रहे हों। मानो यदि आपके कुंडली में केतु रिजल्ट गलत दे रहे हैं, तो आपके संतान प्राप्ति में, आपके शांति में कहीं न कहीं क्लेश रहेगा। मोक्ष के देवता केतु महाराज जी बोले जाते हैं। लेकिन यदि आप सावन में, मैं हर किसी को यह बात नहीं बोल रहा हूं कि आप सब उपाय कर लीजिए। यदि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है तो आप दर्शन करिए, लेकिन यदि आपको कोई क्लेश है, दुख है, तो मैं उसके लिए उपाय बता रहा हूं। ये 3 वस्तुएं आप जरूर लाइएगा। जब हम शिव मंदिर पे जाते हैं, चढ़ावा करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि यदि आपके दुख का प्रमाण आपका परिवार है, यदि आपके दुख का प्रमाण आपका परिवार है, यदि आप अपने परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आपका परिवार आपको सता रहा है, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है, रिलेशन में आपको कोई समस्या आ रही है, जिससे आप प्रेम प्रसंग करते हैं, जहां पे वैवाहिक, जहां पे ब्लड रिलेशन ना हो, ऐसी जगह पे भी यदि आपको समस्या आ रही है, पार्टनर को लेके समस्या आ रही है, तो आपको ये 3 वस्तुएं उठा के घर पे लेके आनी है। क्या क्या लेके आनी है? पहली बात तो हमें जानना है कि हमारे दुख के, पारिवारिक क्लेश के कारण कौन से ग्रह होते हैं। पारिवारिक क्लेश के जो कारण होते हैं वो होते हैं शुक्र और सूर्य। सूर्य महाराज और शुक्र महाराज, ये आपके पारिवारिक क्लेश या तो धन की व्यवस्था में होगी या फिर आपके बुद्धि पे, यही 2 कारक होते हैं। तो आप इनको शांत कैसे करें? 5 अगस्त को जब ये सावन तीसरा सोमवार लग रहा है, इस दिन आपको शिवलिंग पर से सफेद फूल यदि आपको मिल जाए, आंकड़े का फूल, मदार जिसको हम बोलते हैं, आंकड़े का फूल उठा लेना है। और यदि वहीं पर आपको शिवलिंग पर काला तिल मिल जाए, या फिर आप खुद चढ़ावा कर दीजिए, और उसमें से चढ़ने के बाद 1 दाना, 2 दाना, जितना हो सके 3 दाना आप उठा लीजिएगा। आंकड़े का फूल चढ़ा दीजिए, उसमें से 1 फूल ले लीजिए। काला तिल चढ़ा के उसमें से आपको 1, 2 दाना, 3 दाना आपको ले लेना है। साथ ही साथ सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य को मजबूत बनाने के लिए आप उन पे थोड़ा सा हल्दी चढ़ा दीजिएगा।
या फिर पीला चंदन लगा दीजिएगा और पीला चंदन उसमें से थोड़ा सा आप हाथ में से लेके आप जो बेल पत्र है या फिर आंकड़े का जो फूल आप लेंगे उस आंकड़े के फूल के ऊपर लगा के आपको उसे चुपचाप ले लेना है। कोई क्वेश्चन नहीं करना है किसी से, कोई बात विवाद नहीं करना है कि मैं ये चढ़ावा करने जा रहा हूं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आपके जो विचार होते हैं ना वो कोई ना कोई उसमें त्रासदी दे देता है, इसलिए अपने विचार को किसी के सामने प्रकट नहीं करना है। बस आपको ये काम कर लेना है और इसे ले आके आप अपने घर में सफेद कपड़ा हो या फिर आपके घर में लाल कपड़ा हो, आप उसमें उसकी पोटली बना के आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, जहां पे आपका बिजनेस व्यापार हो वहां पे रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर में जहां पे पैसा रखते हैं ना उस जगह पे रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर सुख समृद्धि बढ़ेगी, मन में शांति आएगी, इससे आपके जो पारिवारिक क्लेश है उसमें कमी आएगी और कहीं ना कहीं आपके सुख समृद्धि में, धन दौलत में वृद्धि करेंगे भगवान। यदि आपको समझ लो कि आर्थिक व्यवस्था और आपके रोग का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आर्थिक व्यवस्था और रोग ये दो तरीके से आप परेशान हो। यदि आपके घर परिवार में किसी शख्स को बीमारी बार बार सता रही है, बार बार वो जा रहे हैं, दिखा रहे हैं डॉक्टर को, फिर भी कुछ रोग का पता नहीं चल रहा है, या आप मेहनत बहुत कर रहे हो, कमाई बहुत कर रहे हो, पर धन की कमी है, पैसा आ रहा है पता नहीं चल रहा है कहाँ चला जा रहा है। तो यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो या फिर बीमारी को लेकर जूझ रहे हो, तब आपको ये तीन वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ावा करके और उसमें से कुछ ना कुछ उठा के लेके आना है। क्या करना है आपको मदार का फूल, आंकड़े का फूल लेना है और काली उड़द लेनी है। काली उड़द और आंकड़े का फूल और बेलपत्र, ये तीन चीज का चढ़ावा करना है और उसे आप ले आके अपने घर में जहां पे मंदिर है उस जगह पर सफेद कपड़े में पोटली बांध के रख देना। और यदि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ गई है, आपका विचार भ्रमित हो रहा है, आप डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो, मतलब जो आप डिसीजन ले रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपका व्हील पावर जो है वो कमजोर हो गया है, जो आप डिसीजन ले रहे हो गलत साबित हो जा रहा है। आप बहुत प्रयास कर रहे हो अपनी समस्या से, जिस किसी का आप स्मरण करते हो, जिस किसी का आप ध्यान लगाते हो, कहीं ना कहीं उस ध्यान में भंग का प्रावधान कहीं ना कहीं किसी से हो ही जाता है। जो कार्य करने जा रहे हो उसमें रुकावटें आ जा रही हैं, कार्य होते होते रह जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में जो त्वरित घटना घटित होती है, जैसे तुरंत नुकसान हो गया, तुरंत क्रोध आ गया, तुरंत कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जा रही है जिससे आप बार बार परेशान होते चले जा रहे हो। चाहे आपके शरीर को लेके हो, चाहे आपकी धन की व्यवस्था के लेके हो, चाहे आपके प्रेम प्रसंग समझ लो आपका सही चल रहा है, अचानक कुछ ऐसा हो गया कि गड़बड़ हो जा रहा है। आप सही चल रहे हो, अचानक कुछ बीमारी आ गई जिससे आपको आर्थिक तंगी सताने लगी है। तो जो अचानक आपको समस्या आ रही है, अचानक समस्या के लिए मैं ये उपाय बता रहा हूं, इसको आप जरूर करिएगा। अचानक समस्या के लिए आपको क्या करना है, आपको शंकर भगवान पे, शिवलिंग पे आपको लौंग और इलायची के साथ साथ बेलपत्र, लौंग, इलायची और बेलपत्र, ये तीन चीज चढ़ावा करना है और उसमें से 3 इलायची, 3 आपको लौंग और 3 बेलपत्र उठा लेना है। 3 बेलपत्र, 3 लौंग और 3 इलायची ये उठा के लाके आप अपने घर में सफेद कपड़े में बांध के, जहां पे आप पैसा रखते हैं या जहां पे पूजा पाठ करते हैं उस जगह पे रख देना है और नित्य नियम डेली इसकी पूजा करनी है। इससे आपको जो तुरंत नुकसान होता है ना, शॉर्ट टेम्पर आता है आपको, जो बार बार अचानक समस्या का सामना करना पड़ता है, उससे आप बच जाओगे। यदि आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।